अयोध्या पहुंचे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य। ऑपरेशन सिंदूर पर उठाया बड़ा सवाल। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, खुशी थी कि सरकार देर आई दुरुस्त आई। बहनों के सम्मान नहीं, बहनों का अपमान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया गया। ऐसी क्या बात थी कि 24 घंटे के अंदर बैकफुट पर आ गए। वहां पर घुसपैठ एक भी आतंकवादी को नहीं मारा गया। सरकार ने बहनों की आंख में धूल झोंकी। हम भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने करेंगे बेनकाब। अगर 400 का आंकड़ा पार हो गया होता तो आज संविधान बदल दिया गया होता। मैं अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं जिन्होंने 400 का आंकड़ा पार न कराते हुए भाजपा को बैसाखी पर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री नारा देते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ऑपरेशन सिंदूर चलाया, देश को खुशी हुई कि देर आए दुरुस्त आए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों का खात्मा होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर टाइम फिक्स हो गया। बहनों के सम्मान के बजाय बहनों का अपमान किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया। क्या कौन सी बात थी? 24 घंटे के अंदर बैकफुट पे आ गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां घुस के मारा नहीं गया। अगर सब युद्ध बंद नहीं करना ही था तो सारे आतंकवादियों का सुपड़ा साफ करने के बाद युद्ध बंद किया जाता, हम सभी स्वागत करते। लेकिन न केवल बहनों के हाथ आंख में धूल झोंका, देशवासियों के आंख में धूल झोंका। इस प्रकार से जो भाजपा का चाल और चरित्र और चेहरा है उसको जनता के बीच में बेनकाब करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संविधान सम्मान, 400 के पार का अगर आंकड़ा पूरा हो गया होता तो आज संविधान बदल दिया गया होता। मैं पूरे देशवासियों को, विशेष रूप से अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं जिन्होंने 400 के आंकड़ा पार वर्ष का सपना दिखाने वाले लोगों को बैसाखी मिला के खड़ा कर दिया। संविधान तो बन गया, लेकिन आज संविधान की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आज भी मनमानेपन पर उतारू हैं। इसलिए जनता को सावधान भी कर रहा हूं कि भारतीय संविधान हमारी थाती है, विरासत है। इस देश की जनता को एक सूत्र में पिरोने का सूत्र है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब आपस में भाई भाई की बात को बताता है। और ये भारतीय संविधान ही है जो सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति, वर्ग को एक सूत्र में पिरो करके सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। 27 के चुनाव की क्या रणनीति है आपकी? क्या किसी पार्टी से आप वो करेंगे? बहरहाल अभी मैं उत्तर प्रदेश में सभी 403 विधानसभाओं में जाऊंगा, प्रदेश के सभी जिलों में जाऊंगा। यात्रा हमारी लगातार चलती रहेगी। ये चौथे चरण की यात्रा है, जिसमें आज अयोध्या में चौथे चरण की यात्रा पूरी हो रही है। कल से मैं देवीपाटन में घुसूंगा, जहां पर गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच की 4 दिवसीय यात्रा होगी, जो 23 को समाप्त होगी। और उसके बाद अगले चरण की यात्रा का मैं शुभारंभ करूंगा। यात्रा लगातार तब तक चलती रहेगी जब तक मैं भाजपा के इन काले कारनामों का चिट्ठा पूरे प्रदेश की जनता को न बता दूं। रही बात 2027 की, मकसद होगा जनता के साथ विश्वासघात करने वाली भाजपा सरकार की विदाई। प्रथम पहल फाउंडेशन सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल। कोरोना काल से अब तक हजारों लोगों की सेवा में तत्पर। प्रथम पहल फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से समाज के जरूरतमंद वर्ग के लिए निशुल्क एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। महामारी के कठिन समय से लेकर अब तक संस्था ने हजारों गरीब एवं मजदूर परिवारों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई है। हमारी सेवाएं निशुल्क चिकित्सीय परामर्श, हृदय रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग, चर्म रोग, सामान्य रोग, दंत रोग आदि। निशुल्क दवाइयां जरूरतमंद मरीजों के लिए, सस्ती जांच सुविधाएं, ईसीजी 100 रुपए में, फिजियोथेरेपी 100 रुपए में, डिजिटल एक्सरे 200 रुपए में, खून व मूत्र की सभी जांचें सबसे किफायती दरों पर, दंत चिकित्सा अत्याधुनिक मशीनों द्वारा किफायती इलाज। क्लिनिक का पता मसानी तिराहा, कृष्ण प्लाजा, प्रथम पहल धर्मार्थ क्लिनिक,